स्वागत है और मैं हूं अदिति त्यागी। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा लेखा जोखा हिसाब किताब है। संविधान के इस हिस्से में भी बताया गया है कि हर नागरिक को अपना धर्म मानने, उसके रीति रिवाज, उसकी रस्मों को फॉलो करने और उसके प्रचार की पूरी आजादी है। लेकिन क्या कोई भी आजादी एब्सोल्यूट हो सकती है? क्या किसी दूसरे के धर्म के अपमान की इजाजत दी है संविधान ने? जवाब और हम और आप सभी जानते हैं। और सवाल ये भी है कि संविधान के इन अनुच्छेदों में कहीं हिंदू मुसलमान वाला डिस्काउंट भी नहीं है और ये पूरे तरीके से हर भारतीय पर लागू होते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि एक धर्म को तो ठेस पहुंचती है तो फिर सर तन से जुदा किनारे लगने लगते हैं, और दूसरे धर्म का जब अपमान होता है तो लोग कहते हैं तो क्रिएटिव फ्रीडम है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। डॉक्यूमेंट्री मेकर लीना के मां काली पर पोस्टर को लेकर विवाद था, आप भूले नहीं होंगे। और अब उन्हीं लीना ने भगवान शिव और पार्वती का एक फोटो ट्वीट कर दिया जिसमें शिव पार्वती का रूप धरे लोक कलाकारों को धूम्रपान करते दिखाया गया है। काली के अपमान से हिंदू चिढ़ेंगे तो उन्हें शिव पार्वती का मजाक बनाकर और चिढ़ाऊंगी, क्या ये नैरेटिव सेट करना चाहती है लीना? इस हरकत का देश भर में विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो केंद्र से मांग की है कि लीना पर लुकआउट नोटिस को जारी किया जाए। जवाब में लीना ने भारत में लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बड़ी हेट मशीन यानी नफरत की मशीन बन चुका है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा पोल क्वेश्चन है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भगवान का अपमान स्वीकार्य है? एक बार फिर से सुनिए, क्योंकि बीते दिनों में आपने कई बार ये बहस सुनी है, ये तो मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, ये तो मेरा क्रिएटिव फ्रीडम है। तो उस अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, उस क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर क्या भगवान का अपमान स्वीकार किया जा सकता है? आपका जवाब znews.com/वोट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपका रिस्पांस हम शेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। सस्ती लोकप्रियता को कर रही हैं या विकृत मानसिकता से कर रही हैं या टुकड़े टुकड़े गैंग के बहकावे में कर रही हैं। हर बार एक समानता आप देख रहे होंगे, सिर्फ हिंदू धनी टारगेट पे है, किसी दूसरे धर्म को नहीं कर रही। हिंदू समाज की जो सहिष्णुता और उदारता हिंदू समाज की कमजोरी है, इसीलिए ये फिल्म निर्माता और विधर्मी लोग हमारे देवी देवताओं और आस्था के केंद्रों पर जो है अभद्र टिप्पणी करते हैं। दादी जी भी कांग्रेस की सच्ची उपासक हैं, महुआ जी पर कार्रवाई करें। कैसी ब्राह्मण है कि देवताओं के अपमान कर रही हैं उनकी सांसद और वो खामोश है। देश में किसी को धर्म पे उंगली उठाने का हक नहीं, देवी देवताओं पर, प्रॉफिट पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखती है? नुपुर शर्मा जिसने पूरी दुनिया के अंदर आफत खड़ी कर दी, उसको गिरफ्तार करने की बजाय आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जिस दिन हिंदू उग्र हो जाएगा उस दिन ध्यान रखना, हिंदू के खिलाफ शब्द भी किसी का मुंह से नहीं निकल पाएगा। इसलिए मां काली से आराधना करो, माफी मांगो, देश से माफी मांगो। ये सब छोटे छोटे मुद्दे निकालकर पूरे देश में एक सांप्रदायिकता का माहौल तैयार करना, महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या कर रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, ये है आज के भारत की जनता के सही सवाल, और इनके ऊपर मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। तो आपने पहले भी देखा है, एक सोची समझी रणनीति होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। कोई फिल्म हो, कोई किताब हो, उसे प्रमोट करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसे लेकर विवाद खड़ा कर दीजिए। और अक्सर विवाद किसी भी प्रमोशन में बूस्टर का काम कर सकता है, और शायद लीना ने भी वही चाहा होगा और वो होता दिखाई भी दे रहा है। सोचिए जरा, उनके खड़े किए हुए हंगामे पर, विवाद पर, बखेड़े पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। मां काली और शिव पार्वती के अपमान से लीना की यूएसपी कितनी बड़ी होगी ये तो खैर वही समझ सकती हैं, लेकिन हमारी जो बहस है वो हम आपको बता देते हैं कि ये क्रिएटिव फ्रीडम
इसकी परिभाषा क्या है और इसकी सीमा क्या है और इसे कौन डिफाइन करता है और क्या इसे अपनी कन्वीनियंस और सुविधा के हिसाब से तो डिफाइन नहीं किया जाता है। ताल ठोक के आज हम इन्हीं सवालों के साथ बहस करेंगे कि हिंदू का अपमान ये फैशन है या फिर ये एक तरीके का पैशन बनता जा रहा है, क्योंकि बार बार आप सभी को ये कहते हुए सुन रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान का एक बड़ा ट्रेंड है, अभिव्यक्ति है या फिर ये अपमान की फ्रीडम है। ये क्रिएटिव फ्रीडम की बात जब की जाती है, क्या उसमें अपमान की फ्रीडम भी शामिल है, आजादी भी शामिल है? काली से शिव तक किसकी करतूतें हैं? पहले मां काली का विवादित पोस्ट है, उसके बाद शिव पार्वती को जिस तरह से एक और तस्वीर में धूम्रपान करते हुए दिखाया गया। अपमान की सिलेक्टिव आजादी है क्या? और साथ ही हे भगवान कितना अपमान। आस्था का सवाल होता है, आस्था के सम्मान की बात होनी चाहिए, लेकिन बार बार हिंदू देवी देवताओं का इस तरीके से अपमानित करना, क्या ये ट्रेंड बनता जा रहा है? इसके पीछे मंशा क्या है? और बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि काली का शिव पार्वती का एक फोटो दिखा दिया तो कौन सा तूफान आ गया। तो काली और शिव पार्वती क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दो तस्वीरें आप एक बार फिर से समझ सकते हैं। ये खबर भी बताते हुए सुना कि किस तरह से मां काली और शिव पार्वती, माता पार्वती और लॉर्ड शिवा, उन्हें धूम्रपान करते हुए तस्वीर में दिखाया गया। ये अपने आप में बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर्स हैं और इन्हीं पर बहस करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, माफ कीजिएगा। हमारे साथ अनुषा श्रीनिवासन अय्यर हैं, फिल्म क्रिटिक हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी आरएसएस समर्थक हैं। राजीव जेटली बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और थोड़ी देर में राहुल ईश्वर भी हमारे साथ होंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल कनाडा में बैठे तारिक फतेह से है, क्योंकि लीना कनाडा में एक अपनी फिल्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, ये अपनी डॉक्यूमेंट्री को प्रमोट करने की भी कोशिश कर रही है लगातार। तो तारिक फतेह, बहुत बेसिक सवाल है। सवाल ये है, ये आजादी किसकी है? किस बात की आजादी है? ये आजादी रियली क्रिएटिव फ्रीडम है या ये आजादी अपमान करने की आजादी है? देखिए, अगर पहले तो मैं बता दूं कि जहां ये फिल्म चलनी थी आगा खान हॉल के अंदर, उन्होंने मना कर दिया है, और जिस यूनिवर्सिटी की एसोसिएशन थी उन्होंने भी ड्रॉप कर दिया इस फिल्म को आफ्टर अ प्रोटेस्ट फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ओवर हियर। सिलसिला ये है कि वेस्ट के अंदर आप अपने धर्म का अगर मजाक उड़ाएं तो दैट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल, और अगर आप किसी और का कराएं, मजाक उड़ाएं, तो दैट इज कंसिडर्ड हेट। तो अपनी जो जिस बच्ची ने ये फिल्म बनाई है, शी कैन ऑलवेज पास थ्रू दैट लीगल लूप होल कि भाई मैं अपने ही धर्म का मजाक उड़ा रही हूँ, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है नॉर्थ अमेरिका में, वो इतनी एक्टिव नहीं है कि वो जाके प्रोटेस्ट करे कि भाई वी आर कंसिडर्ड। बेतहाशा अपर मिडिल क्लास के लोग ये समझते हैं जो हिंदू कम्युनिटी से कि अगर हम इंडिया की बेइज्जती करें और क्रिटिसाइज करें तो हमें शायद ज्यादा एक्सेप्टेंस मिले वेस्टर्न सोसाइटी में। पिछले साल आपको याद होगा कि 100 इंडियन एकेडमिक्स ने लेके हिंदुस्तान की अगेंस्ट वो स्टेटमेंट दिया और कहा कि ये तो जहन्नुम बनता जा रहा है, डेमोक्रेसी मरी जा रही है, विदाउट एनी बेसिस। लेकिन उनको काउंटर करने के लिए लोग खड़े नहीं होते हैं कि आप ठीक है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर किसी और धर्म पे यही बात हुई होती है, एंड इफ यू हैव बीन साइलेंट देन यू गिव अवे द राइट। नुपुर शर्मा के ऊपर जिस तरह सब लपक पड़े कि इसको मारो, गर्दन काटो, ये वो, अगर लीना ने उस पर भी बात की होती कि दैट इज रॉन्ग, तो मैं समझता कि इट्स अ फेयर एंड बैलेंस्ड क्रिटिक, शी इज अ क्रिटिक ऑफ रिलीजन। लेकिन उस मामले पे खामोशी, और यहाँ तस्वीरें लेके, और वो भी काली माँ को सिगरेट पीते हुए। मैंने तो पहली दफा को 25 साल में सिगरेट प्रमोशन का इतना बेहुदा इस्तेमाल देखा कि हिंदू गॉडेस ऑफ काली स्टैचर वाज यूज्ड टू प्रमोट स्मोकिंग। इट सीम्ड इन वेरी बैड टेस्ट टू से द लीस्ट। लेकिन उसको ये करने का हक इसलिए है क्योंकि वो खुद हिंदू है, तो वो कोई उसे ये नहीं कह सकता
कि आप किसी और के खिलाफ दुश्मनी कर रही हैं। ये बड़ा टिकलिश अफेयर है, क्योंकि जो हमारे वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर जो यूरोपियन सिविलाइजेशन जिसे कहें, वो तो बनी इस पे है कि पोप का मजाक उड़ाया जाए, जीसस क्राइस्ट को अलग कर दिया लोगों ने, चर्च और स्टेट को इतना सेपरेट कर दिया कि कॉमेडियन भी आमतौर पे मजाक उड़ा देते हैं और कोई लोग हंस देते हैं। ठीक। तो हमारी सेंसिटिविटीज को बगैर मद्देनजर रखते हुए उनका ये कहना आई थिंक वाज एटलीस्ट इन वेरी बैड टेस्ट। जी, अनुषा श्रीनिवासन अय्यर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये क्रिएटिव फ्रीडम क्या है? क्रिएटिव फ्रीडम एक आर्ट ऑफ पीस क्रिएट करना, ठीक है, पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करना, या फिर अपमान करना? मैम, आप लीना मणिमेकले के बारे में कितना जानती हैं? ये मेरा सवाल आपसे पहले है। उसकी पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में क्या जानती हैं? जी मैम, जो आज बहस का मुद्दा है उनके द्वारा जो विवादित पोस्टर ट्वीट किया गया मैम, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ। मैं अपने मुद्दे को जानती हूँ, मुझे शख्सियत को जानने और समझने की जरूरत नहीं है एक मुद्दे पर बहस करने के लिए। आई एम डिबेटिंग ऑन एन आइडिया। मैं शिव और पार्वती को जानती हूँ, मैं लॉर्ड शिवा को जानती हूँ, माता पार्वती को जानती हूँ, मैं माँ काली को जानती हूँ मैम। इनसे ज्यादा मुझे किसी और को जानना समझना, जस्ट बिकॉज समबडी इज इन कंट्रोवर्सी और just because someone is in controversy, I don't think that is required for my debate, ma'am. So I hope you would appreciate that line. Sure. Can I talk now? Yeah, ma'am. Please go ahead, because you asked me a question, so I had to answer. Yeah. I heard you. Okay. First thing, I am a Hindu. I'm proud to be a Hindu. I am a Kali Bhakt. My house is like a temple. Okay. We look after animals. एंड आई हैव अ मदर कैट इन माई हाउस। कोई भी बिल्ली का बच्चे को, अगर वो नन्ही सी शिशु को इंजर करने के लिए कोई भी बिल्ली आए तो वो उठकर उसकी रक्षा करती है। काली माँ इज दैट मदर। काली माँ इज नॉट अ कन्वेंशनल वुमन। शी डज नॉट लुक लाइक अ कन्वेंशनल आइडिया ऑफ एन इंडियन वुमन। शी हैज़ हर आइडेंटिटी। वो कंकाल पहनती हैं। शी टेक्स ऑफरिंग्स ऑफ ऑल काइंड्स फ्रॉम पीपल. And she has a power which is the reflection of the power of the Indian woman who can defy any norms. I am not promoting a poster. I am telling you about the woman who has made that poster. She is an international award-winning director. I don't know her. She is an international award-winning director. मैम हिंदी में बोलिए तो ज़्यादा दर्शक समझ पाएंगे आपको. Goddesses. Sure. हाँ, वो जो एक इंटरनेशनल फिल्म मेकर है, उनको मैं पर्सनली नहीं जानती, उनका काम जानती हूँ। उनकी एक फिल्म है गॉडेसेस, जिसमें उन्होंने एक फिशर वुमन, एक ग्रेव डिगर, जो मतलब एक ग्रेव डिगर और एक फ्यूनरल सिंगर, इन 3 औरतों को लेकर उनकी जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बनाया है। दलित औरतों पर डॉक्यूमेंट्री बनाया है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन रूरल विलेजेस, तमिलनाडु के रूरल विलेजेस पे बनाया है। मैं आपसे जिस मुद्दे पर बात कर रही हूँ, आई वुड अप्रिशिएट इफ यू स्टिक टू दैट, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट डिबेटिंग हियर अबाउट द क्रेडेंशियल्स। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, और जैसे आप एम्पावर्ड वुमेन, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ मैम, जवाब दीजिएगा ना। मैं उनकी मुझे बात करने दीजिए। आप 1 मिनट रुकिए मैम, आप मुझे बात करने दीजिए। मुझे मुद्दे पर आना है, उसके पहले आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। हाँ मैम, मेरा आपसे एक काउंटर क्वेश्चन था। आपने कहा कि एक सशक्त महिला, भारतीय महिला, मैम उसके लिए किसी को, गॉडेस को स्मोक करते हुए दिखाने की जरूरत नहीं है। I am talking, ma'am. Can I come to the point? जी, please come to the point. She is also a fighter for. She is also the fighter for lesbian rights. Okay, she is an LGBT activist. ये उनका थॉट प्रोसेस है। आई एम सेइंग कि ठीक है, आपको पोस्टर नहीं पसंद आया, पोस्टर उड़ा दो। आपको उसको बॉयकॉट करना है, बॉयकॉट करो। बट व्हेन डज हिंदुइज्म एक्सेप्ट वायलेंस एज अ मीन्स? हम किसी पर वायलेंट नहीं हो सकते, हम किसी को डेथ थ्रेट्स दे नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी शख्सियत है नहीं। एंड दिस इज वेयर माई प्रॉब्लम लाइज, बिकॉज आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, आई एम प्राउड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको जो चीज पसंद नहीं आए वो हटा दो आपकी तरफ से, लेकिन हम तो छोटे से बच्चे हैं ना, हम कब से काली माँ की रक्षा करने के लिए लोगों को मर्डर करने पे सोच सकते हैं? इसका मुझे जवाब जानना है। मेरा एवरी टाइम काउंटर आर्गुमेंट ये है, अगर वो एलजीबीटी राइट्स की प्रमोटर,
मैम एलजीबीटी राइट्स को प्रमोट करना चाहती हैं, तो क्या उनके लिए करोड़ों की इष्ट, करोड़ों भक्तों की इष्ट माँ काली ही एक पोस्टर गर्ल है? क्या माँ काली एक पोस्टर गर्ल या पोस्टर वुमन हो सकती हैं? मैं आपसे ये पूछ रही हूं। मैं एम्पावर्ड वुमन को दिखाने के लिए क्या उसका उन्हें स्मोक करते हुए दिखाना जरूरी है? मैं आपसे ये पूछ रही हूं। और ये जानते हुए, ऐसा तो नहीं है कि लीना नहीं जानती हैं कि गॉडेस काली कौन है, उन्हें किस रूप में वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है। क्या हमारी कंट्री ऐसी हो गई है अभी कि हर मुद्दे को लेकर हम मारामारी करने पे तुलेंगे? हर मुद्दे पर लेकर करेंगे। शी हैज अ क्रिएटिव फ्रीडम। इफ यू डोंट लाइक इट, डोंट डू इट ना, रिमूव हर फ्रॉम ट्विटर, बैन हर। बट हाउ कैन यू गिव हर डेथ थ्रेट्स इज माई पॉइंट। आदमी अपनी क्रिएटिव फ्रीडम से चलता है, आपको पसंद नहीं है मत करना। डेथ थ्रेट्स को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता और ना ही कोई जस्टिफाई कर रहा है। मैम मैं आइडिया पर डिबेट कर रही हूँ, और मुझे इस बात पर भी सख्त आपत्ति है। मैम कनाडा में बैठकर भारत को सर्टिफिकेट देना, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से भारत को लार्जेस्ट हेट मशीन करार देना, मुझे उस पर सख्त आपत्ति है। मैम उस पर आपत्ति है। राहुल ईश्वर आपको जवाब देना चाह रहे, जवाब लीजिए। जरूर अदिति जी, ये लीना है वो एक पब्लिसिटी सीकर है, वो चीप पब्लिसिटी सीकर है, वो एक हेट मॉन्गर भी है। उसका क्रिएटिविटी हर एक देश में, हर एक नेशन में क्रिएटिविटी और सेंसिटिविटी, लिबर्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ होके आता है। इसलिए क्रिएटिव होना इसका मतलब ये नहीं कि आप एक हेट मॉन्गर हो सकता है। मैं नूपुर शर्मा जी का एक फ्रेंड हूँ, उसे जानता हूँ, मगर फिर भी नूपुर शर्मा जी ने जो कहा वो गलत कहा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, और उसके एक नेगेटिव टोन में ऐसा नहीं कहना चाहिए। लीना ने ऐसा भी किया और डिफेंड, वो एरोगेंट भी रहा और एक और शिव या पार्वती का स्मोकिंग सिगरेट का पिक्चर भी डाला। इसीलिए वो एक हेट मॉन्गर है। उसका क्रिएटिविटी सिर्फ एक बहाना है, वो एक हिंदू हेटर है। वो अर्बन नक्सल जैसे CPIML, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ट्वीट किया कि CPIML दैट मींस अल्ट्रा लेफ्ट, द अर्बन नक्सल्स, CPIML ने उसको सपोर्ट किया। ये एक अर्बन नक्सल मानसिकता है जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं मगर फिर भी हम हिंदुओं को डीमीन करेगा। आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जो कोई भी हो उसको रेस्पेक्ट कर देना चाहिए। मदर मेरी हो, माता काली हो, सभी को काउंटर लीजिए। अनुषा जी से काउंटर ले लीजिए। अनुषा जी, इंटरनेशनल फिल्म मेकर हो, उनकी पर्सनल ओपिनियन है कि वो हेट मॉन्गर है। आई डोंट थिंक शी इज अ हेट मॉन्गर, शी इज जस्ट अ फिल्म मेकर। यू शुड आस्क हर ओपिनियन ऑल्सो। सिंपल एज दैट। फिल्म इज अ क्रिएटिव फ्रीडम। नहीं अच्छा लगा निकाल दो। अगर आपको प्रॉब्लम है उसको लेटर लिखो, उसको बोलो ऐसी चीजें करनी नहीं चाहिए, पर उसको पब्लिक में उठाकर उस पर डिबेट लगाना और उससे झगड़ा करना और उसको डेथ थ्रेट्स देना, यहाँ तक कि one woman is not even living in India, you are giving her death threats. Are we this kind of people? मैंने पहले ही क्लियर किया, डेथ थ्रेट्स, एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स, उनके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वायलेंस के लिए इंडियन डेमोक्रेसी में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैम उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, क्या इंटरनेशनल फिल्म मेकर होना, क्या इस बात का डिस्काउंट मिल जाएगा, कंसेशन मिल जाएगा? क्या वो उन करोड़ों भक्तों की भावनाओं को हर्ट कर सकती हैं जो माँ काली, माँ पार्वती, लॉर्ड शिवा में यकीन रखते हैं? आप उन सेंसिटिविटीज को क्या कंप्लीटली, कैन यू जस्ट टेक देम आउट ऑफ कंसिडरेशन? क्या ये क्रिएटिव फ्रीडम है? मैम मेरी भावनाओं को हर्ट करना क्या किसी की क्रिएटिव फ्रीडम हो सकती है? मैम आपकी भावनाएं है ना, यू कैन चूज टू गेट हर्ट। द पॉइंट इज शी इज अ फिल्म मेकर, उससे अपनी राय मांगी है ना कि उसने ये क्यों किया। जस्ट मी, आप बैठकर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हम में से कोई भी पर्सन इसमें है ही नहीं। नहीं मैम, None of us are even involved in this whole process. भावनाओं, करोड़ों लोगों की भावनाओं की बात कर रहे हैं मैम। अभी आपने खुद कहा ना, यू आर अ काली वर्शिपर, यू आर अ माँ काली वर्शिपर। मैम आप जाइए और लोगों से पूछिए, जाइए और लोगों से पूछिए मैम, जो डिस्काउंट आप देने के लिए तैयार है कि वो इंटरनेशनल फिल्म मेकर है, क्या एक स्टॉन्च बिलीवर इन माँ काली, इन गॉडेस काली, क्या वो डिस्काउंट देने के लिए तैयार है क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर? क्या वो हर्ट फील नहीं कर रहा है? इसी तरह का हेट पोस्टर को आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं मैडम? अगर आप काली भक्त हो, ये एक हेट पोस्टर है और उसके बाद मैंने आपको पोस्टर ही नहीं डिफेंड किया। पहली बात तो यू डोंट नो द वुमन। या पहली बात तो यू डोंट इवन नो द वुमन। उसे डिसाइडेड शी इज अ हेट मॉन्गर, शी फलान चीज ठिकान चीज दिमाग, वो तो मैंने सुना आपकी बात। वो जो कोई भी हो, एक क्रिएटिव डायरेक्टर उसके काम से, उसके बिहेवियर से, उसके एक्शन से जाने जाते हैं। चलिए मैं और वैसे भी एक कमेंट लेती हूं। आप लोगों को कभी फिल्म मेकर, मैडम आप लोगों को फिल्म मेकर छोड़कर किसी यहाँ और पर को टारगेट पर्सनल अटैक्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं एक बड़ा ब्रॉड आइडिया डिस्कस कर रही हूँ, जहां पर सेंसिटिविटीज हर्ट हुई हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स मैडम हर्ट हुए हैं। अभी तो उन्होंने पर्सनल उन सेंटिमेंट्स को क्या आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकती हैं?
अभी एक पॉइंट उठा रहे थे तारिक फतेह कि अगर आप हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट करेंगे तो एक सेक्शन है जिसे ये लगता है, एक सेक्शन की बात कर रही हूं, जिसे ये लगता है कि उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, उसका मीटर हाई हो गया है। अभी ये तारिक फतेह ने इस बात का जिक्र किया था, क्या ये उससे प्रेरित था? वो सवाल मैं वापस आपसे पूछूंगी, उससे पहले अवनिजेश अवस्थी। व्यक्ति को किसी भी तरीके का पुरस्कार मिले, यहां से लेकर के नोबेल प्राइज तक मिले, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उसको सारे हक, वो सारे कानून संविधान से, मानवता से परे हो जाता है। एक बात मैं जानना चाहता हूं, सलमान रश्दी की किताब थी, मत पढ़िए ना आप, क्यों बैन की थी? जिसने नहीं पढ़नी हो ना पढ़े, जिसने पढ़नी हो पढ़े। कौन जबरदस्ती वो कोर्स में लगा रहा था उसको? तब तो उसको बैन किया। डेनमार्क में एक कार्टून बना, भाई हमने तो देखा नहीं, लेकिन दंगा हुआ दिल्ली में, बंबई में। लेकिन ये सब तमाम लोग जो आज उसके कह रहे हैं, हम लीना पर बहस नहीं कर रहे, हम बहस इस बात पर कर रहे हैं कि लीना, और सिर्फ एक बार नहीं, भगवान राम के बारे में हो, भारतवर्ष के बारे में हो, आज शिव और पार्वती के बारे में हो, ये क्रिएटिव नहीं है, ये वो हेट है हिंदुस्तान और हिंदुओं के प्रति, उनकी घृणा का भाव है। ये आज जो कह रही ना, ये क्रिएटिविटी है। अदिति जी, इज नॉट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होती है कि आपको अगर कुछ दिखाने के लिए कुछ कल्पनाशीलता की जरूरत पड़े तो आप जरूर दिखाइए, लेकिन ये तो आज पहली बार नहीं हुआ ना। पहली बार नहीं हुआ। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर क्या अपमान की नहीं हो इजाजत सकता है? ना, अपमान की आजादी है, मैं ये सवाल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ना। अदिति, मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे वक्त दीजिए। जो लोग आज उसके समर्थन में हैं, इस पोस्टर के समर्थन में, भूल जाइए, मत पढ़िए। वो बाकी लोगों को भी तो कह सकते थे जो सर तन से जुदा की कहते, वो मत सुनो भाई उसकी बात, उसने कह दिया नहीं है ना। यही वो लोग हैं सब, वो महुआ मोइत्रा है जो नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, और वही महुआ मोइत्रा जो है वो इसके पक्ष में खड़ी है। तो हिपोक्रेसी देख ली ना आपने। ये हिंदुओं के प्रति नफरत का भाव लगातार जिस तरीके से फैला करके एक कम्युनिटी से वोट प्राप्त करने की, ये उस कम्युनिटी को समझना चाहिए कि उस कम्युनिटी के भले के लिए नहीं कर रहे वो सिर्फ उनके वोटों के आधार पर खुद एक सत्ता तक पहुंच करके मलाई खाएं, सुख सुविधा की जीवन जिए, ऐशो आराम की जीवन जिए, रौब गांठें, भारतवर्ष पर शासन करें, सिर्फ इतना भर है। राजीव जेटली, लीना द्वारा थोड़ी देर पहले ट्वीट किया गया, वो ये कह रही है कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी है, जिसे बिल्कुल भी इस बात के बारे में कोई समझ नहीं है कि जो फोक थिएटर आर्टिस्ट हैं वो अपनी परफॉर्मेंस के बाद किस तरह से रिलैक्स करते हैं, लेकिन हिंदुत्व को थोपने की कोशिश की जा रही है। वो कह रही हैं रिलेंटलेस हेट, और साथ ही कह रही हैं कि हिंदुत्व भारत नहीं बन सकता। वो इसे आइडियोलॉजी की लड़ाई बता रही हैं। लीना पूरी तरह से सुरक्षित है, उन्हें बिल्कुल एहसास होना चाहिए, उन्हें कोई किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। अपनी डिबेट का सब्जेक्ट बदल दीजिए, आज ये माँ कालिका के ऊपर, माँ काली के ऊपर से हटा दीजिए, भगवान शिव के ऊपर से हटा दीजिए, किसी और धर्म पे ले जाइए। उसके बाद देखिएगा आपके चैनल के ऊपर विंडो तो नजर आएंगे लेकिन चेहरे नजर नहीं आएंगे। फिर उसके बाद सर धड़ से अलग होंगे सबके, और कैसी डिबेट होगी उसका नजारा सोचिए आप। तो ऐसा माहौल जहां पर आप कहते हैं हम दूसरे के पाले में जाकर खेलेंगे, और हमारे पाले में हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं। हमारे पाले का मतलब हमारे बीच में बैठ करके लोगों को बरगलाया जा रहा है, एक नया परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि देवी का स्वरूप कैसा हो सकता है। ये अपना नुकसान कर रही हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा ये किसका नुकसान कर रही हैं। ये धर्म का नहीं, ये महिला, पूरी सब देश की सभी महिलाओं का अपमान करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर, ये कहा जाता है हर किसी के अंदर देवी का रूप होता है। तो ये कौन से रूप को उजागर करना चाह रही हैं? इनकी नजर में एक महिला की और एक महिला के अंदर बसी हुई देवी की कैसी प्रतिमूर्ति होगी, कैसा इमेज होगी, इसका अंदाजा लगाइए आप। और ये जो लोग इनके पक्ष में खड़े हुए हैं, जिसे ये आर्ट का नाम दे रहे हैं, कल्चर का नाम दे रहे हैं, और इसे कह रहे हैं क्रिएटिविटी है। मैं बोलता हूं अपनी डिबेट का सब्जेक्ट बदल के देखिए, अभी बोल के देखा, अभी बता के दिखाइए, इन सबके मुंह पे ताला लग जाएगा, एक शब्द मुंह से नहीं निकलेगा इनके। ये देखिए, ये कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। इन्हें पता है हिंदू धर्म को गाली दीजिए, देवी देवताओं को गाली दीजिए, जितनी गाली देंगे उतना हमारा सम्मान बॉलीवुड में बढ़ेगा। और बॉलीवुड कहां से कनेक्टेड होती थी इसका अंदाजा मुझे लगता है पूरी दुनिया और पूरे देश को है। ये लोग जिसके पेरोल पर काम करते हैं, जिस एजेंडे पे चलते हैं, ये राजनीतिक पार्टियां जो वक्त वक्त पे हिंदू समाज को गाली देती है, देवी देवताओं को गाली देती है, और आपने देखा होगा चुनावों के वक्त पे आके इनके बहरूबियों के कपड़े बदल जाते हैं। ये जनेऊ भी अपने कपड़ों के ऊपर पहनते कि दिखना चाहिए वो जनेऊ मेरा। और ये सब लोग एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही डिपार्टमेंट स्टोर में बैठे हैं, ये वक्त वक्त पे बाहर निकलते हैं।
अलग अलग तरीके से अपना परसेप्शन देते हैं, अलग अलग तरीके से अपने विचार देते हैं। कहां गए थे? देखिए कार्टून बना था ना पेरिस के अंदर, ये सब लोग आए थे सामने, क्या करा था? वो क्रिएटिविटी थी ना, उस क्रिएटिविटी का क्या उसका हश्र निकला। आज आपने देखिए वहां पर उदयपुर के अंदर क्या हुआ, एक समर्थक, केवल समर्थक, मैं चुनौती देता हूं, अभी डिबेट 5 मिनट की रखिए किसी और धर्म के ऊपर, इन सबके मुंह पे ताले लगे हुए नजर आए तब बोलिएगा आप मुझे। ये कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं, देवी का परसेप्शन और देवी की छवि बदलना चाहते हैं। और वो ममता बनर्जी चाहती यही है, क्योंकि उनके प्रदेश के अंदर एक बड़ा वोटर ऐसा आ गया जिसकी वजह से उनको लगता है कि मेरी सरकार बनेगी।